हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यायतन प्रेप। आज हम फिजिक्स के एक ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, स्क्रू गेज एंड जीरो एरर। अक्सर किताबों में 2D डायग्राम्स देखकर समझ नहीं आता कि सर्कुलर स्केल घूम कैसे रहा है या LC चेंज कैसे हो रहा है। इसलिए आज हम इसे डायरेक्टली हमारे विद्यायतन प्रीमियम इंटरेक्टिव सिमुलेटर पर प्रैक्टिकली समझेंगे, और सिर्फ समझेंगे ही नहीं बल्कि हम सॉल्व करेंगे जेईई एडवांस 2022 पेपर 2 का एक अच्छा PYQ। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में जेईई ने एक टेक्निकल गड़बड़ी की थी जिसमें अच्छे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे, तो आज हम उस लैंग्वेज एरर को भी डिकोड करेंगे। स्क्रीन पर आप हमारा वर्चुअल स्क्रू गेज देख सकते हैं। एक स्टैंडर्ड स्क्रू गेज में एक मैन स्केल और एक सर्कुलर स्केल होता है, लेकिन एडवांस के क्वेश्चन में वो इन स्टैंडर्ड्स को बदल देते हैं। हमारे इस सिमुलेटर में आप मैन स्केल डिवीजन MSD को 1 mm, 0.5 mm, 0.25 mm एक्सेट्रा कुछ भी सेट कर सकते हैं, और साथ ही सर्कुलर स्केल को भी 50, 200, 100 अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, और साथ में पिच को भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया जा सकता है। तो बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है? स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट निकालने के लिए हम जानते हैं लीस्ट काउंट इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन या पिच अपॉन CHD। चलिए अब मैग्नीफायर को ऑन करके इसका स्केल थोड़ा सा पास से देखते हैं। अब आते हैं आज के मेन चैलेंज जेईई एडवांस 2022 के क्वेश्चन पर। इट सेज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर इज मेजर्ड यूजिंग ए स्क्रू गेज। द पिच ऑफ द मैन स्केल इज 0.5 mm. The circular scale has 100 divisions, and for one full rotation of the circular scale, the man scale shifts by 2 divisions. The measured readings are without wire. For zero error, man scale 0 divisions, circular scale 4 divisions. Attempt 1 with wire, man scale 4 divisions, circular scale 20 divisions. Attempt 2 with wire, man scale 4 divisions, circular scale 16 division. We have to find what are the diameter and cross sectional area of the wire measured using the screw gauge. Okay, तो ये अपना क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि पिच ऑफ द मैन स्केल जैसा यहाँ पे कुछ नहीं होता। पिच सर्कुलर स्केल की होती है। जब सर्कुलर स्केल अपने 1 फुल रोटेशन में मैन स्केल पर जितने भी डिस्टेंस चलता है वो अपनी पिच कहलाती है, और यह पिच जो है मैन स्केल की जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है जिसको कि MSD कहते हैं उसके इक्वल भी हो सकती है या उसका मल्टीपल डिवीजन भी हो सकती है। तो यहाँ पिच ऑफ मैन स्केल का यहाँ पे इनका मतलब होना चाहिए स्मॉलेस्ट मैन स्केल डिवीजन या MSD। ओके, तो MSD यहाँ पे लिखा जाना चाहिए था। तो इसके हिसाब से अपना क्वेश्चन क्या बन जाता है कि 1 MSD इक्वल टू 0.5, और सर्कुलर स्केल को अपना फुल रोटेशन करने के लिए मैन स्केल के 2 डिवीजन अपना ये क्रॉस करता है। इट मींस द पिच इक्वल टू ट्वाइस ऑफ MSD या फिर 2 into 0.5 mm इक्वल टू 1 mm. So we can simply calculate the least count from here. LC equal to 1 by 100, so it is simply 0.01 mm. अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है विदाउट वायर जब ऑब्जेक्ट एब्सेंट है, मैन स्केल रीडिंग 0 है और सर्कुलर स्केल 4 डिवीजन पर है। तो इसे सिमुलेटर्स पर देखते हैं। ऑब्जेक्ट एब्सेंट है और सर्कुलर स्केल का 4 डिवीजन लीनियर स्केल की रेफरेंस लाइन से मैच करता है, तो यह 4 डिवीजन की पॉजिटिव जीरो एरर होगी, जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं। ओके, सो वी कैन राइट द जीरो एरर इक्वल टू प्लस ऑफ 4 into लीस्ट काउंट दैट इज 0.04 mm। चलिए अब दोनों अटेम्प्ट्स को डिकोड करते हैं। अटेम्प्ट 1 में अपना मैन स्केल रीडिंग 4 डिवीजन है, यानी कि 4 into 0.5 इक्वल टू 2 mm, और सर्कुलर स्केल रीडिंग 20 डिवीजन है। सो ऑब्जर्व रीडिंग वी कैन राइट MSR प्लस CSR इंटू लीस्ट काउंट। सो 2 प्लस 20 इंटू लीस्ट काउंट, तो ये अपन को देगा 2.20 mm, और इसमें से जब अपन जीरो एरर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपन को करेक्टेड रीडिंग 1 मिल जाएगी। सो करेक्टेड रीडिंग 1 या डायमीटर 1 D1 वी कैन से इट विल बी 2.20 माइनस 0.04 इक्वल टू 2.16 mm। ओके, तो ये था अपना फर्स्ट अटेम्प्ट। सेकेंड अटेम्प्ट में अपना जो मैन स्केल रीडिंग है वो 4 डिवीजन है या फिर 2 mm है ना, क्योंकि स्मॉलेस्ट डिवीजन 0.5 है, 4 into 0.5 ये 2 mm हो जाता है। सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है 16 डिवीजन, तो ऑब्जर्व रीडिंग जो हो जाएगी ऑब्जर्व रीडिंग 2 इक्वल टू 2 प्लस 16 इंटू लीस्ट काउंट इक्वल टू 2.16 mm। करेक्टेड रीडिंग जीरो एरर सब्ट्रैक्ट करने पे अपन को मिलेगा 2.12 mm। तो अब हमारे पास डायमीटर की 2 वैल्यूज हैं, 2.16 और 2.12 mm। इनका जब अपन एवरेज लेंगे तो अपन को मीन डायमीटर मिल जाएगा
दैट विल बी 2.14 मिलीमीटर। तो मीन डायमीटर से अब दोनों रीडिंग की जो एब्सोल्यूट डिफरेंस आएगा वो अपने दो एरर हो जाएंगे, ओके, एरर 1 एंड एरर 2। उसका भी जब अपन एवरेज लेंगे तो अपन को मीन एब्सोल्यूट एरर मिलेगा, तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा 0.02 मिलीमीटर। तो इसके हिसाब से अपना जो डायमीटर का फाइनल आंसर होगा दैट विल बी 2.14 प्लस माइनस 0.02 मिलीमीटर। इसी से अपन एरिया भी निकाल सकते हैं। एरिया निकालने के लिए सिंपली पाई डी स्क्वायर बाई 4 करेंगे, ओके, पाई डी स्क्वायर बाई 4 करोगे तो आपको मिलेगा एरिया इक्वल टू पाई इंटू 1.14 मिलीमीटर होल स्क्वायर। और जब अपन एरर एनालिसिस का बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा डी बाई डी, तो इससे अपन को एरर भी मिल जाती है। एरर जो एरिया की मेजरमेंट में आएगी दैट विल ऑल्सो बी 0.02। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे अपना सी हो जाएगा। देखा आपने, अगर इंस्ट्रूमेंट का विजुअल पिक्चराइजेशन दिमाग में हो और वर्ड्स का सही मीनिंग पता हो जैसे MHD वर्सेस पिक, तो एडवांस के क्वेश्चंस की एरर भी अपन को समझ में आने लगती है। विद्यायतन प्रेप के सभी प्रीमियम स्टूडेंट्स के लिए यह सिमुलेटर डैशबोर्ड में इंटरेक्टिव स्टडी सेक्शन के अंदर लाइव कर दिया गया है। आप इसे डायरेक्ट मोड में भी चला सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस मोड सिलेक्ट करके सिस्टम आपसे रैंडम सेटअप देगा जिसमें आप खुद लीस्ट काउंट और रीडिंग कैलकुलेट करके आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। इस सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बेस्ट भी है, लेकिन ध्यान रहे यह फीचर स्ट्रिक्टली प्रीमियम और जेईई नीट ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए ही एक्सेसिबल है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से विद्यायतन प्रेप ज्वाइन करें और अपनी फिजिक्स को विजुअली स्ट्रॉन्ग बनाएं। कीप ऑन स्टडिंग। थैंक यू।